गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल भाई आप लोगों के? निशांत, अक्षय, अमित, अभिषेक, रामेंद्र, अतुल, निधि, पवन, शिखा, वारुल, मयंक, दीपिका, प्रीति, आलोक, वर्षा, शिखा, सुजीता, प्रिया, अतुल, आकांक्षा, निधि, नेहा, निशा, पारुल, मयंक, आकांक्षा। क्या हाल चाल भाई आप लोगों के? जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ जी, तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। बहुत ही अच्छा चैप्टर, बहुत ही खतरनाक टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे। शानदार जानदार, एकदम झकास वाला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में मैंने आप लोगों को बताया था कि टोटल 9 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से सबसे पहले हमने टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन किए थे। टाइप 1 कैटेगरी में क्या करना होता है? टाइप 1 कैटेगरी में कुछ नहीं करना होता है ना। टाइप 1 कैटेगरी में क्या करना होता है बाबू? टाइप 1 कैटेगरी में कुछ नहीं करना होता, सीधे राइट और लेफ्ट को कैंसिल कर करो, जो बचे उसके हिसाब से आंसर दे दो। फिर टाइप 1 कैटेगरी के बाद हमने जो क्वेश्चंस किए थे वो टाइप 2 कैटेगरी के किए थे, जिसमें सारे राइट लेफ्ट को कैंसिल करो, जो बचे उसको पलट के आंसर दे दो। फिर हमने टाइप 3 के क्वेश्चन किए, सारे क्लॉकवाइज आपस में ऐड कर लो, सारे एंटी क्लॉकवाइज आपस में ऐड कर लो, दोनों का डिफरेंस निकाल दो, बात खत्म। फिर हमने टाइप 4 को एक्सप्लेन किया कि अगर एग्जाम में डिस्टेंस पूछी जाए या विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन का जिक्र हो तो वो क्वेश्चन टाइप 4 कैटेगरी में चला जाता है। और जब हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे होते हैं बाबू, तो हमें एक समकोण त्रिभुज की जरूरत होती है, और समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस थ्योरम लगती है, वो हमने एक्सप्लेन करी थी। और पाइथागोरस थ्योरम में होगा क्या कि ट्रिपलेट का यूज होगा। ट्रिपलेट्स के बारे में मैंने आपको डिस्कशन भी किया था। तो ये काम आता है जब हम दूरी कैलकुलेट कर रहे होते हैं। क्या कैलकुलेट कर रहे होते हैं? दूरी कैलकुलेट कर रहे होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी। चलिए, तो आज हम टाइप 4 के क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, एक चीज और, जब हम टाइप 4 के क्वेश्चन को भी हम ना विदाउट फिगर कर सकते हैं, जैसे कि मेंटो जिंदगी से, समझ रहे हो। लेकिन 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 है ना, टाइप 4 के जो क्वेश्चंस है ना, टाइप 4 के क्वेश्चंस में हमें पता है क्या करना है? हमें टाइप 4 के क्वेश्चंस को ना फिगर बना के सॉल्व करना है। हमें टाइप 4 के क्वेश्चंस को फिगर बना के सॉल्व करना है। विदाउट फिगर टाइप 4 का क्वेश्चन हमें नहीं सॉल्व करना। बस इतना याद रखना, क्योंकि टाइप 4 हमारा बेसिक कंसेप्ट है, मेन कंसेप्ट है। तो टाइप 4 का कोई भी क्वेश्चन हम विदाउट फिगर सॉल्व नहीं करेंगे। और 19 क्वेश्चन हम इस चैप्टर में बना चुके हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 20। हालांकि इस क्वेश्चन को भी वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कम है, थोड़ी सी वॉइस बढ़ा देते हैं। एक बार वॉल्यूम इंक्रीज कर देना आकाश। हाँ जी, टाइप 4 के जो क्वेश्चन है ना, उनको हम बेटा फिगर से सॉल्व करेंगे। इसको हम विदाउट फिगर सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम फिगर के साथ डील करेंगे। टाइप 4 के क्वेश्चंस को हम फिगर के साथ डील करेंगे। किसके साथ डील करेंगे? फिगर के साथ डील करेंगे टाइप 4 के क्वेश्चंस को, है ना। आज ऐसा लग रहा है जैसे क्लास पर फिल्टर लगा हुआ है। कौन सा फिल्टर लग गया क्लास पर? हम्म, क्यों भाई? बनाओ इस क्वेश्चन को, थोड़ी साउंड बढ़ा दो। हाँ, वहां से बढ़ा दी? अभी भी कम है। देखो, एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है, तो बेटा सबसे पहले पर्सन को पूर्व दिशा में चला दो। एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है, तो सबसे पहले पर्सन को पूर्व दिशा में चला दो, है ना। और 100 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है, तो पूर्व की ओर चला दो। और 100 मीटर चलने के बाद, 100 मीटर चलने के बाद, 100 मीटर चलने के बाद वो बाईं ओर मुड़ता है, बेटा बाईं ओर की तरह ऊपर, और 25 मीटर चलता है। बाईं ओर मुड़ के कितना चलता है? 25 मीटर चलता है। बाईं ओर मुड़ के 25 मीटर चलता है। पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है। फिर से उसको बाईं ओर मोड़ दो, फिर से उसको बाईं ओर मोड़ दो, और 45 मीटर चला दो। फिर से उसको बाईं ओर मोड़ दो और 45 मीटर चला दो, और अंत में बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है, और अंत में बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चला दो। ठीक है, हाँ जी, अंत में बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चला दो। तो ये हमारा बेसिक सा फिगर बन गया, है ना।
तो अब पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन पूछा है अब वह किस दिशा में चल रहा है। हालांकि ये क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी का है, आप जानते हो इस क्वेश्चन का आंसर आप विदाउट फिगर दे सकते थे, लेकिन अब क्योंकि आप फिगर बना चुके हो तो आप फिगर के हिसाब से आंसर दो। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, तो बेटा वो नीचे की तरफ जा रहा है, और नीचे कौन सी डायरेक्शन है, नीचे डायरेक्शन है साउथ। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है, सर वो दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, बहुत बढ़िया। नाउ इन विच डायरेक्शन इज द पर्सन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, बेटा ये है विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन, सापेक्ष दिशा, जिसके लिए हमने फिगर बनाया हुआ है, ये है सापेक्ष दिशा विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन। हमसे पूछा है प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, देखो प्रारंभिक बिंदु है ये ए, और अभी वो किस बिंदु पर है, बी पर है, तो हमसे पूछा है प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो हमेशा याद रखना, जहां से दिशा पूछी जाए वहां से एक तीर चला दो। बेटा एरो चलाना आता है, जैसे कल है ना राम लला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है ना, समझ रहे हो। तो हमारे जो राम जी हैं, हमारे आदर्श, वो धनुष चलाते थे, तो जैसे वो तीर चलाते थे वैसे ही आपको तीर चलाना है। कहाँ से चलाना है बेटा, जहां से डायरेक्शन पूछ रहे हैं, डायरेक्शन पूछ रहे हैं प्रारंभिक बिंदु से, स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है, यहां से डायरेक्शन पूछ रहे हैं, तो जहां से डायरेक्शन पूछ रहे हैं वहां से तीर चला दो। अच्छा निशाना किसको बनाओगे, निशाना जिसकी दिशा पूछ रहे हैं अंतिम बिंदु की, तो यहां से तीर चलाओगे, तीर ऐसे चलेगा जब इसको निशाना बनाओगे। तो अब ये बताओ बेटा ये तीर किस डायरेक्शन में जा रहा है, सर ये तीर जा रहा है राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में कौन सी डायरेक्शन होती है, ईस्ट। राइट हैंड साइड में कौन सी डायरेक्शन होती है, पूर्व। तो बेटा प्रारंभिक बिंदु से वो किस डायरेक्शन में, ईस्ट में है, यानी कि पूर्व की ओर है। समझ रहे हो, अभी वो दक्षिण की तरफ जा रहा है, प्रारंभिक बिंदु से वो पूर्व दिशा में है, बहुत बढ़िया। तो ये है विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन, जिसके लिए हमने फिगर बना रखा है, ये है विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन, ये है सापेक्ष दिशा। इस दिशा को हम कौन सी दिशा बोलते हैं, सापेक्ष दिशा, इसको हम बोलते हैं सापेक्ष दिशा। ये प्रारंभिक बिंदु से दिशा पूछी जा रही है। अच्छा हमसे पूछा जा रहा है प्रारंभिक बिंदु से वह कितना दूर है, प्रारंभिक बिंदु से दूरी हमसे पूछी जा रही है ना। तो फिर से मैं एक बार जल्दी से फिगर बना देता हूं। पहले 100 मीटर गया पूर्व दिशा में, फिर बाईं ओर मुड़ा, फिर वो बाईं ओर मुड़ा 25 मीटर, है ना, फिर वो बाईं ओर मुड़ा 45 मीटर, फिर वो बाईं ओर मुड़ा 25 मीटर, है ना। अब प्रारंभिक बिंदु से दूरी पूछी जा रही है, बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है बाबू। तो हम ये जानते हैं कि ये दूरी पूरी 100 है, 45, ये दूरी कितनी है, ये दूरी है 45। तो बेटा 100 में से 45 माइनस कर दोगे तो दूरी कितनी बची, 55। तो प्रारंभिक बिंदु से वो कितना दूर है, 55 मीटर। बेटा 55 मीटर, और डायरेक्शन कौन सी है, 55 मीटर पूर्व की ओर। हालांकि बेटा इस क्वेश्चन का आंसर है ना 2025 के लिए सफिशिएंट है, इस क्वेश्चन का आंसर हम विदाउट फिगर दे सकते थे, बिना फिगर के। पता है कैसे दे सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर बिना फिगर के, देखो अगर मैं, हालांकि ये आपको जब मेंटोस, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें आम जिंदगी की तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, हमें मेंटोस जिंदगी पे नहीं जाना। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में टाइप 4 में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो विद फिगर ही सॉल्व करने हैं, उसके पीछे कारण है, समझ रहे हो। हाँ यहाँ पे हमें शॉर्ट ट्रिक यूज नहीं करनी, हालांकि शॉर्ट ट्रिक है, देखो कौन सी शॉर्ट ट्रिक है मैं आपको बताता हूँ। ये डायरेक्शन कौन सी है, सर ये डायरेक्शन है नॉर्थ। अच्छा ये बताओ नॉर्थ के राइट हैंड साइड पे कौन सी डायरेक्शन है, सर नॉर्थ के राइट हैंड साइड पे होती है ईस्ट। तो बेटा राइट इधर होता है तो ये हो गई हमारी ईस्ट, ईस्ट के राइट हैंड साइड पे है साउथ, ईस्ट का राइट इधर होता है तो ये हो गया साउथ, साउथ के राइट हैंड साइड पे वेस्ट, तो ये हो गया हमारा वेस्ट। तो ये हमारी डायरेक्शंस हो गई, है ना, ये हमारी डायरेक्शंस हो गई, नॉर्थ का राइट ईस्ट, ईस्ट का राइट साउथ, साउथ का राइट वेस्ट, नॉर्थ का राइट ईस्ट, ईस्ट का राइट साउथ, साउथ का राइट वेस्ट। अच्छा सबसे पहले वो व्यक्ति 100 मीटर ना ईस्ट डायरेक्शन में चलता है, ईस्ट डायरेक्शन में तो चलता है ना, फिर वो लेफ्ट टर्न लेता है। बेटा लेफ्ट का मतलब इधर होगा और राइट का मतलब इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा राइट इधर होगा। अब वो लेफ्ट टर्न लेके 25 मीटर जाता है। अच्छा वो दोबारा से लेफ्ट टर्न लेता है, वो दोबारा से लेफ्ट टर्न लेता है, समझ रहे हो। अब इसका जो लेफ्ट होगा वो इधर होगा, इसका लेफ्ट इधर होगा यानी कि वेस्ट।
नॉर्थ का लेफ्ट इधर है यानी कि वेस्ट, नॉर्थ का राइट है ईस्ट। तो लेफ्ट जाता है यानी कि इधर कितने मीटर जाता है, 45 मीटर। अच्छा फिर से वो लेफ्ट टर्न लेता है, फिर से वो लेफ्ट टर्न लेता है, तो वो गया 25 मीटर। अब हमसे पूछा जा रहा है प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। तो बाबू जितने भी ईस्ट और वेस्ट हैं उसको आपस में कैंसिल कर दो, जितने भी नॉर्थ और साउथ हैं उसको आपस में कैंसिल कर दो। सारे ईस्ट और वेस्ट आपस में कटेंगे, नॉर्थ और साउथ आपस में कटेंगे। तो बेटा 25 नॉर्थ 25 साउथ को कैंसिल कर देगा। अच्छा 100 में से 45 घटाओगे तो बचेगा क्या, 55, और 55 बचेगा बेटा ईस्ट। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 55 मीटर पूरब की ओर। तो प्रारंभिक बिंदु से 55 मीटर पूरब की ओर है। दिस इज मेंटो जिंदगी। लेकिन टाइप 4 कैटेगरी के लिए हमें इस ट्रिक का यूज नहीं करना है ना। टाइप 4 कैटेगरी जब भी हमसे विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन और डिस्टेंस का जिक्र होगा, हम अपने क्वेश्चन को है ना फिगर बना के ही सॉल्व करेंगे। किस मेथड से, इस पर्टिकुलर मेथड से। हम अपने क्वेश्चन को इसी मेथड से सॉल्व करेंगे कि पहले 100 मीटर पूरब में गया, फिर लेफ्ट टर्न लेके 25, फिर लेफ्ट टर्न लेके, फिर लेफ्ट टर्न लेके 45, और फिर लेफ्ट टर्न लेके 25। हमें अपने क्वेश्चन को इसी मेथड से सॉल्व करना है। एग्जाम में ये वाला मेथड यूज करना है, ना कि ये वाला, है ना। हाँ जी, चलिए साहब नेक्स्ट 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 क्वेश्चन पे चलते हैं। बनाओ इस क्वेश्चन को, जल्दी से बनाओ फटाक से। हाँ जी, कुछ ही सेकंड में आंसर दो, जल्दी से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड्स के अंदर। जी बेटा एक आदमी 1 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, तो पूरब किधर है बेटा, राइट हैंड साइड में, तो उसको 1 किलोमीटर पूरब की ओर चला दो। हमने 1 किलोमीटर पूरब की ओर चला दिया। तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। बेटा दक्षिण का नीचे, दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, बहुत बढ़िया। और पुनः वह पूरब की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। पूरब किधर है बेटा, इस साइड। और पुनः वह पूरब की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अंत में वह उत्तर की ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है। उत्तर कहाँ है, ऊपर। कितना चलता है, 9 किलोमीटर चलता है, बहुत बढ़िया। तो अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, प्रारंभिक बिंदु से दूरी और दिशा। बेटा प्रारंभिक बिंदु ये है, जहां से दिशा पूछी जा रही है वहां से तीर चला दो, निशाना बना दो जिसकी दिशा पूछी जा रही है। तो ये तीर बेटा कहाँ जा रहा है, सर ये तीर उड़ता हुआ ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ। ऊपर कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ। अच्छा ये तीर बेटा राइट हैंड साइड में जा रहा है, राइट हैंड साइड में कौन सी डायरेक्शन होती है, ईस्ट। तो बेटा प्रारंभिक बिंदु से वो उत्तर पूर्व दिशा में है। लेकिन ये दूरी कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा, ये लाइन यहाँ पे मिला दो, ये लाइन हमने यहाँ पे ज्वाइन करा दी। ये मान लो पॉइंट ए है और ये बी है और ये सी है।
तो ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये वैल्यू 2 है तो ये 2 बन गई और ये 1 है। समझ लो ये पूरी 9 है और ये 5 है। 9 में से 5 को कम कर दो तो ये दूरी कितनी बची? 4। तो बेटा ये 3 है, ये 4 है। अगर ये 3 4 है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5, है ना। ट्रिपलेट यूज कर लो, 3 4 5, तो 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर उत्तर पूरब। प्रारंभिक बिंदु से 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में। वैसे भी पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे बेटा तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में 90 डिग्री के सामने ए सी, ए सी का स्क्वायर क्या होगा? ए सी का स्क्वायर होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू कितनी है? 1 + 2 3 स्क्वायर। बी सी की वैल्यू कितनी है? 4 स्क्वायर। समझ रहे हो? 9 और 16 कितना हो गया? 9 और 16 हो गया 25। तो अगर ए सी स्क्वायर 25 है तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई? ए सी की वैल्यू 5 आ गई। ए सी की वैल्यू 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। ए सी की वैल्यू कितनी आ गई? ए सी की वैल्यू 5 आ गई निकल के। ए सी की वैल्यू 5 आ गई। चलिए साहब, अच्छा इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते थे? नॉर्थ का राइट, नॉर्थ का राइट होता है ईस्ट, ईस्ट का राइट साउथ, साउथ का राइट वेस्ट। सबसे पहले बेटा, सबसे पहले 1 किलोमीटर ईस्ट में गया, फिर 5 किलोमीटर साउथ में गया, फिर 2 किलोमीटर ईस्ट में गया, फिर 9 किलोमीटर नॉर्थ में गया। तो बेटा करना क्या है, जितने भी ईस्ट और वेस्ट है उनको आपस में कैंसिल कर दो। तो वेस्ट का तो कुछ है ही नहीं, तो 2 और 1 ये 3 आपस में जुड़ गए। अच्छा नॉर्थ और साउथ को कैंसिल कर दो बेटा, 9 में से 5 गया, बचा 4। बेटा 4 क्या बचा? 4 बचा नॉर्थ का। अब 4 और 3, 4 बचा नॉर्थ, 3 बचा ईस्ट। इसका रिजल्टेंट क्या होगा? इसका रिजल्टेंट ये तो होगा √a² प्लस बी स्क्वायर, डेट इज 5। अच्छा डायरेक्शन क्या होगी? इन दोनों को जोड़ दो, नॉर्थ और ईस्ट, यानी कि नॉर्थ प्लस ईस्ट यानी कि नॉर्थ ईस्ट। ये डायरेक्ट ट्रिक है, लेकिन इस ट्रिक की जो प्रैक्टिस है वो हमें नहीं करनी। इस ट्रिक की प्रैक्टिस हमें नहीं करनी है। चलिए साहब, अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाक से, जल्दी से जी।
हाँ जी, चलिए साहब, अब बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है। बाबू जो ए है ना, वो बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है, तो जहां पर बी है, मान लो बी यहां पर है। अब देखो बी का फेस कहीं भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बी के पूर्व में ए है ना, तो बी का फेस कहीं भी हो। पूर्व का मतलब बेटा, पूर्व का मतलब हमेशा राइट हैंड साइड होता है। तो बी के पूर्व में ए है, तो बी के राइट हैंड साइड में ए है। अच्छा, कितना दूर है? 6 किलोमीटर। ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है। सी बी के उत्तर में 4 किलोमीटर है। बी का उत्तर यानी कि बी से ऊपर। और बी से ऊपर कितना है? 4 किलोमीटर। बी से ऊपर कितना है? 4 किलोमीटर। डी सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर है। सी का दक्षिण यानी कि सी से नीचे। सी का दक्षिण यानी कि सी से नीचे कितना नीचे? 12। बेटा 4 तो ये है, 8 और नीचे आ जाओ। 8 और नीचे आ जाओ, तो डी सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर है। अब डी ए से कितना और किस दिशा में है? तो बाबू ये जो डी है ना, ये जो डी है, ये ए से कितना और किस दिशा में है, ये बताओ। कहां से पूछ रहे हैं दूरी? कहां से दिशा पूछ रहे हैं? ए से। तो जहां से पूछ रहे हैं वहां से तीर चला दो, निशाना बना दो जिसकी दिशा पूछ रहे हैं। तो बेटा ये तीर नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है? सर ये नीचे जा रहा है। नीचे कौन सी डायरेक्शन है? साउथ। नीचे कौन सी डायरेक्शन है? साउथ। अच्छा, ये तीर राइट हैंड साइड में जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में? लेफ्ट में जा रहा है। लेफ्ट में कौन सी डायरेक्शन है? वेस्ट। तो बेटा डायरेक्शन तो साउथ वेस्ट आ गई। अच्छा दूरी बेटा ये 6, ये 8, तो बेटा ट्रिपलेट। 6 8 की ट्रिपलेट क्या होती है? 6 8 10। तो अगर मैं ट्रिपलेट का यूज करूं तो 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट। और अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो, तो बेटा एडी, एडी का स्क्वायर क्या होगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो 36 प्लस 64, 36 प्लस 64 100। ए डी का स्क्वायर 100 है, तो ए डी की वैल्यू कितनी आ गई? ए डी की वैल्यू 10 आ गई। ए डी की वैल्यू कितनी आ गई? ए डी की वैल्यू 10 आ गई। समझ रहे हो? हाँ जी। चलिए साहब, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बनाओ। बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से।
हाँ जी, बन गया। चलिए साहब, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। बेटा पूरब किधर है? राइट हैंड साइड पे पूरब है सर। 5 किलोमीटर पूरब की ओर भगा दो उसको, दौड़ा दो बेटा, दौड़ा दो। तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और समान दूरी, दक्षिण बेटा नीचे है, समान दूरी मतलब 5 का 5 चलेगा। ठीक है, अंत में बाईं ओर मुड़ता है, बायां बेटा उधर है, और 7 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 7 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है? बेटा जब भी प्रारंभिक बिंदु से दूरी या दिशा पूछी जा रही है, तो उन दोनों पॉइंट को डायरेक्ट ज्वाइन करा दो, तीर चला दो बेटा, यहां से निशाना बना दो यहां पे। समझ रहे हो? तो यहां से तीर चलेगा, निशाना बनेगा ये। तो ये दूरी और ये दिशा चाहिए। ये बताओ, ये जो एरो है ये नीचे जा रहा है या ऊपर से नीचे जा रहा है? नीचे कौन सी डायरेक्शन होगी? साउथ। राइट में जा रहा है या लेफ्ट में? सर ये राइट में जा रहा है, राइट में यानी कि ईस्ट। दूरी कैसे कैलकुलेट करोगे? सर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। दूरी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? बेटा ये हमने सी लाइन ड्रॉ करी, और ये हमने लाइन यहां से यहां खींची। तो हम ए बी सी त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं इन ट्राइंगल ए सी बी। ए सी बी, ये 90 डिग्री का कोण बन गया। इसके सामने सबसे बड़ी भुजा ए बी का स्क्वायर क्या होगा? ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्या मुझे आप ए सी की वैल्यू बता सकते हैं? ये वैल्यू, ये 5 है तो ये भी 5 है ना? बी सी की वैल्यू बता सकते हैं? बेटा ये 5 है तो ये भी 5 है। 7 और 5 12, तो ये कितना हो गया? 169। तो ए बी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? ए बी की वैल्यू आ गई √169, यानी कि 13 किलोमीटर साउथ ईस्ट। 13 किलोमीटर साउथ ईस्ट। और वैसे भी पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते थे, ये 5 ये 12, मतलब हम वो लगा सकते हैं ट्रिपलेट 5 12। 5 12 की ट्रिपलेट क्या बनती है? 5 12 13। समझ रहे हो? 5 12 और ये बन गई 13। जब हम दूरी कैलकुलेट करते हैं ना दो पॉइंट की, तो उन दोनों पॉइंट को हम बेटा डायरेक्ट ज्वाइन कराते हैं, डायरेक्ट एक सीधी रेखा से। कुछ बच्चे ऐसे थे, पहले ये वाली दूरी कैलकुलेट कर रहे थे, फिर ये वाली। हमें डायरेक्ट दूरी बनानी है, हवाई दूरी इसको बोलते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। दोनों पॉइंट को बेटा डायरेक्ट ज्वाइन करा दो, दोनों पॉइंट को डायरेक्ट ज्वाइन करा दो, तो वो दूरी हमें निकालनी होती है। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को। जल ये अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, है ना? लेफ्ट बेटा, साउथ का लेफ्ट ईस्ट होगा ना? साउथ का जो लेफ्ट होगा वो ईस्ट होगा। साउथ का लेफ्ट क्या होगा? साउथ का लेफ्ट ईस्ट होगा। साउथ का लेफ्ट ईस्ट होगा।
हाँ जी, इस क्वेश्चन में, हाँ इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। इस क्वेश्चन में एक नई चीज आपको सीखने को मिलेगी बेटा। देखो क्या, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, उसको 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चला दो तो वो ऊपर जाएगा 1 किलोमीटर उत्तर दिशा में। ठीक है। अब यहां पर आपको नई चीज क्या सीखने को मिलेगी, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है, बहुत बढ़िया। तब वह 45 डिग्री दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। देखो, हमें हमने जो दायां ओर मोड़ा है, कुछ बच्चों ने ऐसे मोड़ा होगा, कुछ बच्चों ने ऐसे मोड़ा होगा, और कुछ बच्चों ने ऐसे मोड़ा होगा, है ना। दाईं ओर 3 तरीके से मोड़ा होगा। मैंने आप लोगों को पहली क्लास में, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की पहली क्लास में, राइट और लेफ्ट टर्न लेना सिखाया था ना बाबू। राइट और लेफ्ट टर्न मैंने बोला था, जब हमें राइट टर्न लेना होता है तो हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाते हैं, है ना। कितना घूमते हैं, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। जैसे अगर हम फेस नॉर्थ करके जा रहे हैं, और अगर मुझे नॉर्थ का राइट लेना है तो मैं ईस्ट में चलूंगा, यानी कि ये नॉर्थ में जा रहा है और मैं ईस्ट में जा रहा हूं, तो ये जो मैंने राइट टर्न लिया है ये मेरा नॉर्मल राइट टर्न है। नॉर्मल राइट बोले तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज। लेकिन इस क्वेश्चन में नॉर्मल राइट टर्न नहीं लेना, इस क्वेश्चन में लेना है 45 डिग्री राइट। अच्छा, 45 डिग्री राइट का मतलब होता है बाबू, 45 डिग्री राइट रिप्रेजेंट करता है किसको, क्लॉकवाइज को। तो 45 डिग्री राइट टर्न का मतलब होता है 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो जब मैं नॉर्थ से 45 डिग्री राइट लूंगा तो मैं नॉर्थ का 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमूंगा। नॉर्थ का 45 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा। तो ये होगा मेरा 45 डिग्री राइट टर्न। अगर मैं इस टर्न की बात करूं तो बेटा, नॉर्थ से सीधा साउथ ईस्ट में आ गया मैं नॉर्थ में जा रहा था, नॉर्थ से सीधा साउथ ईस्ट में आ गया, तो पता है कितना घूम गया मैं, 135 डिग्री राइट ले लिया मैंने। देखो, 90 और 45, ये जो 45 डिग्री बनता है ना, वो यहां से बनता है 45 डिग्री। तो जो 45 डिग्री राइट टर्न होगा वो मेरा ये होगा, ना कि ये नॉर्मल राइट टर्न है, ये 135 डिग्री राइट टर्न है, ये 45 डिग्री राइट टर्न है। 45 डिग्री राइट का मतलब 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो बेटा जो फिगर बनेगा इसके हिसाब से बनेगा। तो सबसे पहले मैं नॉर्थ में जा रहा हूँ, 1 किलोमीटर चला, बिंदु ए से बिंदु बी पर पहुंचा, फिर मैं 45 डिग्री राइट टर्न लेके बिंदु सी पर पहुंचा और 2 किलोमीटर चला। अच्छा, बिंदु सी पर वो दाईं ओर मुड़ के 2 किलोमीटर चलता है। यहाँ पे ना वो नॉर्मल राइट टर्न लेता है, नॉर्मल राइट यानी कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ये बताओ, नॉर्थ ईस्ट का नॉर्मल राइट टर्न क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट का नॉर्मल राइट टर्न होगा साउथ ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा साउथ ईस्ट। तो एग्जैक्टली इसके परपेंडिकुलर आएगा, एग्जैक्ट इसके परपेंडिकुलर, और समान दूरी चलता है और बिंदु डी तक पहुंच जाता है, समान दूरी चलता है और बिंदु डी तक पहुंच जाता है। तो ये हमारा फिगर बनेगा। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है, बेटा प्रारंभिक बिंदु से पूछिए दिशा। प्रारंभिक बिंदु ए, अंतिम बिंदु डी, तीर चला दो ए से, निशाना बना दो डी को। तो ये दिशा किसको रिप्रेजेंट करेगी बेटा, ये दिशा, ऊपर जा रहा है तीर, नीचे सर ऊपर। अच्छा, ये राइट में जा रहा है या लेफ्ट में, राइट में, तो ऊपर के लिए नॉर्थ, राइट के लिए ईस्ट, तो डायरेक्शन आ गई नॉर्थ ईस्ट। लेकिन ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा, यहाँ पे 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी तुम्हें, 2 बार। पहले त्रिभुज बीसीडी में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, फिर त्रिभुज एबीडी में लगाओ, है ना। बीसीडी में कैसे लगाओगे बेटा, ये 2 और ये 2, और इसके सामने की भुजा हो गई कर्ण, त्रिभुज बीसीडी। बीसीडी में पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाओगे, बीडी का स्क्वायर, बेसिकली बी डी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, √BC² प्लस CD², √BC² प्लस CD²। तो √2² प्लस 2², √4 प्लस 4, √8। तो बी डी की वैल्यू √8 आ गई, बी डी की वैल्यू √8 आ गई। अब पाइथागोरस थ्योरम लगेगी बेटा एबीडी में, अब पाइथागोरस थ्योरम लगेगी त्रिभुज एबीडी में। एबीडी में ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी है एडी। तो एडी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, √AB² प्लस BD², AB² प्लस BD², यानी कि √1² प्लस √8², √1 प्लस 8, √9, √9 का मतलब 3। तो हमारी जो डिस्टेंस निकल कर आ गई वो 3 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, 3 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, 3 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, सर ये क्या हमें 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे,
तो हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इसको सर आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे एग्जाम में, देखो क्वेश्चन था ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 1 है, ये 2 है, ये 2 है, तो हमें ये वाली वैल्यू निकालनी थी, है ना। तो बेटा ये 2 है, ये 2 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अंडर रूट 4 प्लस 4 अंडर रूट 8। ये 1 है, ये 8 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस रूट 8 स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस 8 अंडर रूट 9 दैट इज 3। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ आप इस चीज को कैसे समझोगे। ये वैल्यू 3 है, ये वैल्यू 3 है, सॉरी, हाँ जी, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा, राइट 45 डिग्री राइट टर्न लेके ये चला रूट 8, और फिर नॉर्मल राइट लेके ये चला रूट 8। अब बताना प्रारंभिक बिंदु से दूरी क्या है, ये वाली दूरी कैलकुलेट करना मुझे, ये वाली। बेटा ये वैल्यू 5 है, ये वैल्यू 5 है, और ये वैल्यू है आपका ये वैल्यू हो गई आपका 6√2, है ना, और ये वैल्यू भी हो गई आपकी 6√2। तो बताना प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है, शॉर्ट फॉर्म में ही बताना। ये वैल्यू आपकी बेटा, ये वैल्यू आपकी है 3, और ये वैल्यू आपकी 4, और ये वैल्यू भी आपकी 4 है। अब बताना प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है ना। डायरेक्ट कैलकुलेट करो विदाउट पेन एंड पेपर, विदाउट पेन एंड पेपर। ये रूट 8 है, ये रूट 8 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस रूट 8 स्क्वायर अंडर रूट 8 प्लस 8 अंडर रूट 16, अंडर रूट 16 बोले तो 4। अब ये 3, ये 4, तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। अच्छा, ये वैल्यू कैसे निकालोगे, अंडर रूट 6√2 का स्क्वायर प्लस 6√2 का स्क्वायर, तो 6×6=32, 6×6=32, अंडर रूट 72 प्लस 72 अंडर रूट 144, अंडर रूट 144 का मतलब 12। ये 5 है, ये 12 है, तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 13, इसकी वैल्यू हो गई 13। अच्छा, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट 16 प्लस 16 अंडर रूट 32। अच्छा, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस रूट 32 स्क्वायर, यानी कि 9 प्लस 32 अंडर रूट 41, अंडर रूट 41, है ना। तो ये हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि अगर हम 2 बार पाइथागोरस थ्योरम निकाल रहे हैं तो हमें पूरी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। एग्जाम में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन की हमें जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। चलिए इसी बात पर आप इस क्वेश्चन का आंसर दो, इसी बात पर इस क्वेश्चन का आंसर दो, और ये बढ़िया क्वेश्चन है, हाँ जी, बढ़िया। जैसे पुराने क्वेश्चन में आपको कुछ सीखने को मिला, इस क्वेश्चन में भी आपको जरूर कुछ सीखने को मिलेगा। हम्म, इस क्वेश्चन में भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, पक्की बात है। पक्की बात है, सीखने को आपको जरूर मिलेगा 100%।
हाँ जी। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। बेटा 5 किलोमीटर उसे पूर्व डायरेक्शन में चला दो, 5 किलोमीटर, बहुत बढ़िया। अब वह 135 डिग्री अपने दाईं ओर मुड़ता है। अब बाबू 135 डिग्री दाईं ओर मुड़ने का मतलब क्या है? 135 डिग्री राइट टर्न लेने का मतलब है 135 डिग्री क्लॉकवाइज। और ये बताओ ईस्ट का 135 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा? ईस्ट का 135 डिग्री क्लॉकवाइज बेटा 90 और 45 ये होगा। ईस्ट का 135 डिग्री क्लॉकवाइज होगा, है ना, साउथ वेस्ट। ये क्योंकि साउथ है और ये क्योंकि वेस्ट है, तो ईस्ट का 135 डिग्री जो क्लॉकवाइज होगा वो होगा साउथ और वेस्ट के बीच में, साउथ वेस्ट। तो अगर कोई व्यक्ति ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है और ईस्ट डायरेक्शन से 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है तो बेटा वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आ जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसने जो दूरी चली है ना, वो चली है बेटा 5√2 किलोमीटर। अब ये जो 5√2 किलोमीटर है, ये डिस्टेंस आखिर है कितनी, पता कैसे चलेगा हमें? देखो आप लोगों को ये डिस्टेंस पता लगानी है तो यहां से ना परपेंडिकुलर लाइन खींचो, जो कि ये 90 डिग्री का कोण है। ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है और ये बिंदु सी है। आपको नहीं पता 5√2 डिस्टेंस है कितनी, लेकिन मैंने यहां से 90 डिग्री की लाइन खींच दी, परपेंडिकुलर लाइन खींच दी। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि ये जो एंगल था, ये एंगल हमारा 135 डिग्री है, तो इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी सर? 180 माइनस 135 यानी कि 45 डिग्री होगी। अच्छा ये 45 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा सर? ये भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है। भाई तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है। 180 माइनस 90 प्लस 45, 180 माइनस 135 यानी कि 45 डिग्री आएगा। और हम एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं तो उनके जो सामने वाली भुजाएं होती हैं वो भी डेफिनेटली बराबर होती हैं। तो अगर ये 5 है तो 100% ये वाली वैल्यू भी 5 ही होगी। और अब अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं तो इसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा? 5 और 5, तो बेटा √5² प्लस 5² √25 प्लस 25 √50, √50 यानी कि 5√2। तो हमें पता चल गया ये जो 5√2 किलोमीटर चला था ना, ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस बेटा ठीक इसके नीचे ही है, यहां से लेकर यहां तक ही है 5√2 डिस्टेंस। तो अगर कोई व्यक्ति 5 चला और फिर वो 5√2 चलेगा तो 5√2 जो डिस्टेंस है वो ठीक इसके नीचे ही है, ठीक इसके इसी पॉइंट के ठीक नीचे ही है। ये है 5√2 अगर ये वाले एंगल की वैल्यू 45 डिग्री है तो। समझ रहे हो? हाँ जी। अब बिंदु सी पर पहुंचकर वो उत्तर की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। बेटा उत्तर, उत्तर की तरह उत्तर है ऊपर, ऊपर मुड़ गया और 2 किलोमीटर चला। कितना चला? 2 किलोमीटर चला। हम एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये टोटल वैल्यू 5 है, 5 में से 2 चला तो बेटा दूरी कितनी बची? 3। प्रारंभिक बिंदु से वो नीचे आएगा, कितना नीचे आएगा? 3। एरो नीचे की तरफ है यानी कि 3 किलोमीटर साउथ। तो प्रारंभिक बिंदु से 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर है। इस क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे बनाऊं, ये 10 है, ये 10√2 है, ठीक है, ये 15 है, ये 15√2 है और ये 5 है, ये 7 है, ये 7√2 है और ये 6 है। अब बताओ प्रारंभिक बिंदु से दूरी कैलकुलेट करो, प्रारंभिक बिंदु से दूरी, प्रारंभिक बिंदु से दूरी कितनी है ये कैलकुलेट करो, है ना। तो बेटा ये 10 है तो डेफिनेटली ये भी 10 है। 10 10 तभी तो ये 10√2 है। सर ये 15 है तो ये भी 15 है, तभी तो ये 15√2 है। तो 15 में से 5 घटा दो, बचे कितने? ये भी 15 है, 15 में से 5 घटा दो, बचे कितने? 10। तो दूरी आ गई 10। सर ये 7 है तो ये भी 7 है, ये भी वैल्यू 7 ही है, तभी तो ये 60√2 है। 7 में से 6 घटा दो, बचे कितना? 1। बचे कितना? 1, है ना। हाँ जी। तो 10 10 1।
तो हमने इस क्वेश्चन में और इससे पिछले वाले क्वेश्चन में किसी पर्टिकुलर एंगल पे टर्न लेना सीखा, समझ रहे हो? किसी पर्टिकुलर एंगल पर हमने टर्न लेना सीखा। चलो आप इसको फिगर से रिप्रेजेंट करो जल्दी से। इसका फिगर कैसे बनाओगे? जल्दी से बनाओ। 10 सेकंड है आपके पास मतलब 15 सेकंड ले लो, चलो 20 सेकंड ले लो, इससे ज्यादा नहीं है। यू हैव 20 सेकंड। इसको भेज दिया करो आस्क डाउट सेक्शन में। अभिषेक बिंदु P से 15 मीटर दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। बेटा बिंदु P से 15 मीटर कहाँ गया? दक्षिण की ओर गया। बिंदु P कहीं पर हो, है ना? बिंदु P से 15 मीटर दक्षिण, बिंदु P कहीं भी हो 15 मीटर दक्षिण, दक्षिण तो नीचे है, तो यहां से चला गया और बिंदु Q पर पहुंच गया, बिंदु Q पर पहुंच गया। फिर बाईं ओर मुड़कर 7 मीटर गया, बेटा बायां इधर है अगर साउथ में है तो, और बिंदु R पे पहुंच जाएगा, बिंदु R पे पहुंच गया। फिर बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर, बायां बेटा ऊपर है, कितना मीटर? 10, 15 से छोटा ही होगा, 15 से छोटा ही होगा 10, और बिंदु S पर पहुंच गया। या फिर मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा ले लेता हूँ 15 को, एक काम करते हैं 15 को थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं, है ना? हाँ फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर ये हो गया S यानी कि ये 10। फिर बिंदु S पर वो 180 डिग्री वामावर्त घूमता है। बेटा बिंदु S पे सबसे पहले तो वो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा और तुरंत की तुरंत 270 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, तुरंत की तुरंत 270 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा। तो फाइनली वो कितना घूमा? 280 माइनस 180, 90 डिग्री। क्लॉक और एंटी क्लॉक में से क्लॉक वाली वैल्यू लोगे
तो फाइनली जो वो घूमा है ना वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और बिंदु टी पर पहुंच गया। और कितनी दूरी चल के, कितनी दूरी चल के, 5 मीटर, 5 मीटर सीधा चल के, यानी कि बिंदु एस पर वो 2 बार घूमा, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 270 क्लॉकवाइज। तो फाइनली दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो फाइनली वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा और अंत में बिंदु यू पर पहुंचा बाईं ओर मुड़कर, बाईं ओर मुड़कर, है ना, अंत में बिंदु यू पर पहुंचा बाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चलकर। बस ये हमारा फिगर बनेगा। अब जो भी कुछ पूछा है इसी फिगर से आंसर देना है। बिंदु पी और यू के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है, ये दूरी न्यूनतम कितनी है बेटा, ये दूरी 7 है, ये दूरी 5 है, तो 7 और 5 ये दूरी कितनी होगी, 12, है ना। इन विच डायरेक्शन इज एस फ्रॉम पी, ये जो एस है ये पी से किस दिशा में है, तो बेटा एस बिंदु पी से किस दिशा में है, बिंदु पी से, तो यहां से तीर चला दो और एस को निशाना बना दो। तो बिंदु पी से, है ना, एस किस दिशा में, बिंदु पी से, तो बेटा तीर चला दो, ये नीचे जा रहा है साउथ, ये राइट में जा रहा है ईस्ट। तो बिंदु जो एस है वो पी से दक्षिण पूर्व में है, दक्षिण पूर्व में है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, समझ रहे हो, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। बनाओ जल्दी से इस क्वेश्चन का फिगर, फटाक से बनाओ जल्दी से। हाँ जी। तो बेटा टाइप 4 के क्वेश्चन हमें फिगर बना के सॉल्व करने होंगे। अभी तक हम अपने क्वेश्चंस को विदाउट फिगर सॉल्व कर रहे थे, लेकिन अब हमें विद फिगर ही क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे, हमारी मजबूरी है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें फिगर बनाने ही पड़ेंगे। समझ रहे हो बाबू, बाबूजी समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, बिना फिगर के काम नहीं चलने वाला है। हाँ जी। अमित बिंदु पी से पूर्व दिशा की ओर चलता है, बेटा बिंदु पी से पूर्व दिशा की ओर चला दो, बिंदु पी से पूर्व दिशा की ओर, पूर्व दिशा की तरह राइट हैंड साइड में है, और 10 मीटर चलकर, और बिंदु पी से पूर्व दिशा की ओर चलता है, 10 मीटर चलकर बिंदु क्यू पर पहुंच जाता है। फिर वो दाईं ओर मुड़कर 7 मीटर चलता है और बिंदु आर पर पहुंच जाता है। बेटा दायां नीचे है, 7 मीटर चलकर बिंदु आर पे पहुंच जाता है, दायां नीचे है। फिर आर से वह बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है बिंदु एस, बायां बेटा उधर होगा, और 15 मीटर चलकर बिंदु एस पर पहुंच जाएगा। अच्छा, बिंदु एस से वह दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ता है। बेटा यहाँ पे ना पर्टिकुलर डायरेक्शन दी गई है, यहाँ पे कोई एंगल नहीं दिया गया। बिंदु एस से वो दक्षिण पश्चिम में जाता है, साउथ वेस्ट, साउथ कहाँ है नीचे, वेस्ट कहाँ है लेफ्ट में, यानी कि इस साइड आता है। और 17 मीटर चलकर बिंदु टी पर पहुंचता है बाबू, टी पर पहुंचता है 17 मीटर। अब ये 17 मीटर डिस्टेंस है कितनी, तो बेटा अगर ये 15 है और ये 17 है तो ट्रिपलेट आएगी यहाँ पे, 15 8 17 की, तो डेफिनेटली ये जो 17 होगी ना वो ठीक इसके नीचे होगी, आर के नीचे, और बिंदु टी पर पहुंच जाता है, पक्का ये इसी के नीचे होगी। क्योंकि यहाँ पे ये 45 डिग्री नहीं है, मैं आपको एक बार बता दूं, 45 डिग्री नहीं है ये वैल्यू, ये बस साउथ वेस्ट है। तो यहाँ पे एक ट्रिपलेट बनेगी 8 15 17 की,
तो क्वेश्चन अब हमसे क्या पूछा है, Q और T के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है। तो बाबू Q और T के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है, ये 8 है, ये 7 है, 8 और 7 15। अच्छा, इन विच डायरेक्शन इज P विद रेस्पेक्ट टू U, ये जो P है वो U कहाँ है, अच्छा U तो है ही नहीं। बिंदु T से वह पश्चिम की ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है और U पश्चिम मीटर लेफ्ट में है, 10 चलता है इसके बराबर, और बिंदु U पर पहुंच जाता है। तो क्वेश्चन क्या था, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट P, जो बिंदु P है वो U से किस दिशा में है। तो बेटा कहां से दिशा पूछिए, U से, तीर चलेगा U से, निशाना बनाओगे P को, तीर कहां जा रहा है ऊपर, तीर कहां जा रहा है ऊपर, तो बेटा क्या आंसर आ जाएगा, नॉर्थ। बिंदु P किस दिशा में है, U के सापेक्ष में उत्तर की ओर, है ना, उत्तर की ओर। बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है टाइप 4 का, ये आपके लिए होमवर्क है। ये वाला भी टाइप 4 का क्वेश्चन, ये भी होमवर्क है आपके लिए, है ना। फिर कल से हम नेक्स्ट टाइप शुरू करेंगे, 2 क्वेश्चन एज ए होमवर्क हैं टाइप 4 के, जिनको आप कर लेना घर पे सॉल्व, ठीक है। चलिए, लव यू ऑल, मिलते हैं यूट्यूब चैनल पे शाम को 5 बजे, शाम को